हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में जीएस से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा क्या है, हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो हमारा कहाँ से प्राप्त हुआ है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। और मोहनजोदड़ो को जो है मृतकों का टीला भी कहा जाता है। और मोहनजोदड़ो जो हमारा है सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। तो इसमें ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जो हमारा है हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा हुआ है, रावी नदी के किनारे बसा हुआ है हड़प्पा। और हमारा जो है लोथल किस नदी के किनारे है, तो भोगवा नदी के किनारे है। और धौलावीरा जो हमारा है लूनी नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ये भी हम लोग को ध्यान में रखना है। और हमारा क्या है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया। तो महात्मा बुद्ध ने जो है अपना पहला उपदेश जो है सारनाथ में दिया। और उन्होंने उनकी उपदेश की सामान्य भाषा क्या थी, पाली थी। तो ये भी हम लोग को ध्यान में रखना है कि उन्होंने पाली भाषा का उपयोग किया है। और महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। और महात्मा बुद्ध की मृत्यु जो हुई थी कुशीनगर में। और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी, तो उनको ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। किस गुप्त शासक को कविराज कहा जाता है। तो हमारा जो है समुद्रगुप्त को कविराज कहा जाता है। समुद्रगुप्त जो है गुप्त वंश का एक महान शासक था। और इसको जो है भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। और ये जो था बहुत ही संगीत प्रेमी था। तो और हम लोग को एक इंपॉर्टेंट चीज़ इससे ध्यान रखना है कि गुप्त वंश का शासक कौन था। गुप्त वंश की स्थापना जो की थी श्रीगुप्त ने की थी। और गुप्त वंश का जो सबसे महान शासक था वो जो था चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन था, समुद्रगुप्त। तो हम लोग को ध्यान में रखना है। और हमारा क्या है, साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान हुए लाठीचार्ज के कारण किस नेता की मृत्यु हो गई। तो लाला लाजपत राय की जो है मृत्यु हो गई। और इन्होंने नारा क्या दिया था, साइमन कमीशन वापस जाओ, इन्होंने नारा दिया था। और लाठीचार्ज की वजह से इनकी जो है 1928 में मृत्यु हो गई थी। और हमारा क्या है, गोलमेज सम्मेलन क्यों आयोजित किए गए थे। तो यह गोलमेज सम्मेलन जो है भारत को स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए आयोजित किए गए थे। और गोलमेज सम्मेलन जो है लंदन में आयोजित किया गया था। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है 1930 में आयोजित किया गया था। और द्वितीय जो है 1931 में। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में आयोजित किया गया था। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले कौन से भारतीय थे, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। तो ये हम लोग को ध्यान में रखना है। और हमारा नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में कथा और भाव हमेशा महाभारत या रामायण से लिया गया है। तो हमारा केचीपुड़ी में जो है ये जो है हमारा शास्त्रीय नृत्य है। और ये जो हमारा है आंध्र प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है। तो ये भी हम लोग को ध्यान में रखना है। और जो मोहिनी अट्टम जो है ये भी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। और भारतनाट्यम जो है तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। और ओडिसी जो है उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। लेकिन जो है ये हमेशा महाभारत और रामायण से लिया गया है। तो हमारा केचीपुड़ी है। केचीपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। और हमें कुछ इंपॉर्टेंट लोक नृत्य को ध्यान में रखना है कि जैसे हो गया कि बिहू जो है असम का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है जो साल में 3 बार आयोजित किया जाता है बिहू। और हमारा एक क्या है, एक हमारा है घूमर जो है राजस्थान का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। और हमारा नेक्स्ट क्या है, प्रसिद्ध विट्ठल स्वामी का मंदिर तथा हजारा का मंदिर निर्माण किसने कराया था। तो कृष्णदेव राय ने कराया था। कृष्णदेव राय जो था ये जो था तुलु वंश का एक महान शासक था। तुलु वंश का यह जो है महान शासक था। और इनके युग को जो है तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग भी कहा जाता है। क्योंकि इन्होंने मतलब कि इनके युग में जो है 5 कवि तेलुगु साहित्य के महान कवि थे। तो इनके युग को जो है इसीलिए क्लासिक युग कहा जाता है। और इन्होंने जो है आंध्र भोज, अभिनव भोज और आंध्र पितामह की उपाधि भी धारण की थी। तो ये भी हम लोग को ध्यान में रखना है। और हमारा नेक्स्ट क्या है, भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी है। तो भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है, हमारी जो है लूनी नदी है। और हमारा नेक्स्ट क्या है, नागार्जुन सागर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ। तो ये हमारा जो है कृष्णा नदी पर हुआ। और ये जो हमारा है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को लाभान्वित करती है। इससे जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जो है लाभान्वित राज्य हैं। हमारा नेक्स्ट क्या है, समुद्र तल से ऊपर विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो हमारी जो है हिमालय है। और हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, माउंटेन एवरेस्ट। और उसकी जो हाइट कितनी है, 8852 मीटर है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हिमालय कहाँ पे है, नेपाल में है। हिमालय माउंटेन एवरेस्ट कहाँ है, जो है नेपाल में है।
पूर्ण लागत कीमत निर्धारण के अधीन निम्नलिखित में से किसके द्वारा कीमत निर्धारित की जाती है? तो हमारा जो है सीमांत लागत में सामान्य लाभ जोड़कर। आर्थिक समृद्धि मुख्यतः निर्भर करती है, तो हमारी जो है तो आर्थिक समृद्धि जो है निवेश के स्तर पर निर्भर करती है। भारतीय रिजर्व बैंक किस प्रणाली के अनुसार नोट जारी करता है? तो हमारा जो है न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के आधार पर जो है नोट जारी करता है। और हम लोग को ध्यान में रखना है कि रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो 1 अप्रैल 1935 को जो है रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी और इसका जो मुख्यालय है मुंबई में है। और रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर कौन थे? सर ऑसबोर्न स्मिथ जो थे रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर थे। और रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो DC देशमुख जो थे रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर थे। तो ये भी हम लोग को ध्यान में रखना है। और हमारा नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हमारा प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग किया जाता है, तो हमारा देश की कुल जनसंख्या से। और नेक्स्ट क्या है? भारत के राष्ट्रपति केवल किसकी लिखित सिफारिश पर राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा कर सकते हैं? तो किसके? संघ का मंत्री परिषद। और हमारा नेक्स्ट क्या है? संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है? तो 3 प्रकार के। और अभी तक कितनी बार आपातकालीन की स्थिति लागू कर दी गई है? तो 3 बार। और हमारा क्या है? संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है? तो जो हमारा है राष्ट्रपति जो है दोनों सदनों का संयुक्त सत्र बुला सकता है। मूलभूत अधिकारियों की सूची में से किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाया गया? तो हमारा जो है 44वां संविधान संशोधन के द्वारा। और हमारा नेक्स्ट क्या है? वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो हमारे देखिए विटामिन की खोज किसने की थी? फंक ने जो है विटामिन की खोज की थी। और विटामिन जो है 2 टाइप का होता है, एक जल में घुलनशील विटामिन होता है और एक हमारा होता है वसा में घुलनशील विटामिन। और जल में घुलनशील विटामिन जो होता है BC जो हमारा होता है जल में घुलनशील विटामिन होता है, और वसा में जो होता है ADE के जो होता है हमारा वसा में घुलनशील विटामिन होता है। तो इसमें जो है B ऑप्शन होगा। तो कैल्सीफेरॉल किसका ये जो है केमिकल रासायनिक नाम दिया गया है। कैल्सीफेरॉल, कैरेटीन, टोकोफेरॉल, ये जो हमारा रासायनिक नाम दिया गया है। कैल्सीफेरॉल जो है हमारा विटामिन D का रासायनिक नाम होता है। और हमारा जो है कैरेटीन जो है हमारा विटामिन A का रासायनिक नाम है। और टोकोफेरॉल जो हमारा है विटामिन E का रासायनिक नाम है। तो ये भी हम लोग को रासायनिक नाम ध्यान में रखना रहता है। और एक चीज़ इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि विटामिन 12 में जो है हमारा कोबाल्ट पाया जाता है। तो विटामिन से ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। रेशम का उत्पादन किसके द्वारा होता है? तो हमारा जो है रेशम कीट के लार्वा से होता है। और हमारा क्या है? सरस्वती सम्मान निम्न में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में जो है सरस्वती सम्मान दिया जाता है। और हमारा किस कंप्यूटर या नेटवर्क में अधिनिकृत रूप से घुसपैठ करना और डाटा से छेड़छाड़ करना क्या होता है? तो ये हमारा जो है हैकिंग होता है। और हमारा क्या है? चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है? तो ये हमारा कानपुर में स्थित है। और कानपुर जो हमारा है गंगा नदी के किनारे स्थित है। और कानपुर में सबसे ज़्यादा जो है चमड़ा उद्योग सबसे ज़्यादा कहाँ पे? कानपुर में है। और हमारा नेक्स्ट क्या है? कल्प योजना संबंधित है, तो ये हमारा प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। और हमारा निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? तो हमारा जो कर्मा जो उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है। और हमारा नेक्स्ट क्या? उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त संगठन बना, तो हमारा जो है 1977 में बना। और हमारा नेक्स्ट क्या? उत्तर प्रदेश में नियोजन की कितनी स्तरीय प्रणाली लागू है? तो हमारी जो है 3 स्तरीय प्रणाली लागू है। और हमारे निम्नलिखित में से पुलिस सेवा में किन गुणों की अपेक्षा की जाती है? ओह शिट, ऑप्शन गलत। और नेक्स्ट क्या है? निम्न में से सवार पुलिस के सिपाहियों और अधिकारियों के प्रशिक्षण में क्या उपयोगी कार्य सिखाए जाते हैं? तो ये हमारे जो है ये सभी कार्य सिखाए जाते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह विवरण मिलता है कि महिलाओं को मातृत्व की स्थिति में मातृत्व लाभ प्रदान किया जाना चाहिए? तो हमारा जो है अनुच्छेद जो है 42 में यह मिलता है। और हमारा नेक्स्ट क्या है? पारिस्थितिक तंत्र के पादपों व प्राणियों के पारस्परिक संबंधों का आधार है, तो हमारा कौन सा है? पोषण संबंध। और हमारा नेक्स्ट क्या है? इनमें से कौन सा जैव विविधता के लिए बड़ा खतरा है? तो हमारा जो है हिमालय में अगम्य आवास
हैबिटे जिसको कहते हैं। और हमारा नेक्स्ट क्या है, रेडियो धर्मी प्रदूषण से निम्नलिखित संबंधित कथनों में कौन सा सही है? तो हमारा जो है सी ऑप्शन होगा। और हमारा नेक्स्ट क्या है, विश्व श्रमिक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो हमारा जो 1 मई को विश्व श्रमिक दिवस मनाया जाता है। और हमारा नेक्स्ट, मेकिंग इंडिया ऑसम पुस्तक के लेखक कौन है? तो चेतन भगत हैं। और भारत में सर्वप्रथम विमुद्रीकरण कब किया गया था? तो हमारा जो है 1978 में किया गया था। और हमारा क्या है, बांग्लादेश की राजधानी एवं मुद्रा इनमें से कौन सी है? तो ढाका और टका। और जो बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका है और इसकी मुद्रा कौन सी है? टका है। और ये जो हमारा है भारत के सबसे ज़्यादा स्थलीय सीमा से लगा हुआ देश है। 4096 किलोमीटर जो है ये भारत की स्थलीय सीमा से लगा हुआ है। और ये जो है असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल से लगा हुआ है। और हमारा नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का पहला अनुपूरक बजट कब प्रस्तुत किया गया? तो हमारा जो है 18 दिसंबर 2017 को। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू।